वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हम लोग अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस को अप्रिशिएट करते हैं, और उन ख़वातीन को हमने ज्वाइन किया जो वर्किंग द बेस्ट कर रही हैं। हमें चाहिए हम इनको अप्रिशिएट करें, और ये प्लेटफॉर्म जिस तरह गुड मॉर्निंग विद सभी का, इस तरह बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर इवेंट्स किए जाते हैं, जिसमें मैंने अभी ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट का नाम भी लिया। और बात करूँगी ख़वातीन को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि स्किल्स में उनकी सिविंग कटिंग आती है, फैशन डिज़ाइनिंग आती है, सैलून्स आते हैं, उनकी सोशल एक्टिविटी आती है, राइटर, यानी कि हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन कुकिंग ख़ास तौर पे वो आती है जो ऑनलाइन लोग बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, जिनके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऑनलाइन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं मैम तलत की तरफ जाती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैम जाहिर सी बात है कोरोना आया, बहुत सारे लोगों के बिजनेस नहीं ऑन हो सके, तो ऑनलाइन कितना हमारे लिए बेनिफिट रहा उसके लिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि टाइम कितना आपको हो गया है, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है। मेरे भी अपने बुटीक था, मुझे बंद करना पड़ा, जाहिर है। फिर अब मेरा ऑनलाइन काम है, अब मैं इंटरनेशनली काम कर रही हूँ माशाल्लाह जी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई, 3 जगह मेरे कपड़े जाते हैं। गुड। तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ऑनलाइन तो बंद ही नहीं हुआ किसी तरह। वहाँ पे मेरे असल में मेरे जो बच्चे हैं तो उन जगहों पे ये वाला एक और इनका ड्रेस है, एक तो इन्होंने मुझे दिखाया था स्काई हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। तो अब ये सेकंड है, बड़ा प्यारा सा है, मैंने कहा ये भी दिखा दूं। एक पहले दिखाया था और एक अब ये इस कैमरे पे दिखा। यस, ये है ड्रेस और इस पे मेंशन हो रहा है। ओके, दुपट्टा है। ओके ठीक है जी। अच्छा चलें जी, ओके, दुपट्टे के साथ यहाँ रख दें। लेट्स सी। और फिर हम लोग जब इस तरह के ख़वातीन को हम एप्रिसिएशन रिगार्ड देते हैं, तो ये होता है कि इनको कम से कम घर बैठे बैठे बिजनेस इनका रन हो सकता है। और मैं चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी मेरे प्रोग्राम में ख़वातीन आती हैं जो कुर्तियाँ और पार्टी वेयर्स, ब्राइडल ड्रेसेस इस तरह प्रमोट करती हैं, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका मतलब है जो घर में बैठी हुई हैं उनको एक ऑप्शन मिलता है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। ऐसा है कि नहीं राठौर साहब के कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो दूसरों को देखते हैं तो उनके अंदर कुछ हौसला बढ़ता है। बहुत कर सकते हैं, बल्कि जिसको देखते हैं उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अगर अपनी कोई प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन देखें तो बाज़ टीचर्स जो होते हैं हमारे, वो रिस्पेक्टेबल भी होते हैं, जब भी मिलते हैं तो हम झुक के सलाम करते हैं, लेकिन प्राइमरी वाले टीचर और सेकेंडरी वाले वो उसी जगह पे होते हैं, और लोग CA MBA क्या क्या कर कर बिज़नेस करके काम पहुंच जाते हैं। उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, इज़्ज़त ज़रूर करें, लेकिन किसी को देख के काम सीखें, इंशाल्लाह आप उससे आगे जाएंगे। ज़बरदस्त, और भी आगे जाएंगे। और आप ऐसे लोगों की क्या अभी भी ज़रूरत है कि लोगों को इनकरेज किया जाए या उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए? ये तो रहती दुनिया तक रहेगा। ये आदमी की जिस तरह एज बढ़ती रहती है, तो पीछे अगर नई जनरेशन ना आती रहे तो ये तो दुनिया एक जगह पर रुक जाएगी। ये तो करना ही है। आप अपने एक स्टेज पे आके अपनी जगह खाली करें या लोग तैयार करें, टीम तैयार करें, तभी मुल्क कौम में आगे बढ़ती है। ऐसे तो नहीं। जिंदगी का अप डाउन कैसे देखा सर आपने? ज़िंदगी को बहुत अच्छा देखा, टफ भी देखा, हर नशेब व फराज देखे, लेकिन अच्छा तजर्बा अभी तक का जो ज़िंदगी का रहा है, जो भी एज है उस पर, जो भी एज है। हाँ, जो भी एज है ना, वरना लोग पूछ लेते हैं कितनी है, तो मैं कहता हूँ नहीं पूछ रहे, आप पूछेंगे भी तो मैं बोलूँगा 40+ है। तो ज़िंदगी का तजर्बा अच्छा रहा, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। माँ बाप अब हैं नहीं, लेकिन जो साथ उनका रहा, माँ की दुआएं। लोग कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं कहता हूँ होता ज़रूर है, लेकिन वो उसकी माँ होती है। बीवी ज़रूर होती है, लेकिन वो सेकेंडरी स्टेज पे होती है। जो माँ की दुआएं होती हैं, माँ का प्यार, दुनिया के अपने बाप से, हर एक से 9 महीने ज़्यादा का प्यार होता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो औरत माँ ही होती है। तो देनी चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, टीम तैयार करनी चाहिए। टीम बिल्डिंग है तो वही कौम आगे बढ़ी है। जो मैंने अभी जिक्र किया था ना कि टांग खींचने का, वो नहीं करें आप, उसको आगे जाने दे। आपके नसीब में देखें। मैं बाज़ों का मिसाल देता हूँ, मेरे पास इस वक्त पेन नहीं है। अगर हाथ पे मैं कोई चीज़ लिखूंगा ना, ये एक एग्जाम्पल ही दे देते हैं। ये मैंने हाथ पे अपने लिखा, अब आप इसको उठाएं, नहीं उठा सकती ना। ये पेन उठाएं, लेकिन जो आपके हाथ में लिखा हुआ है वही आपके नसीब में, वही आपको मिलेगा। वाह, जबरदस्त मिसाल दी आपने,
ज़बरदस्त भाई, आप तो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं और ये वही लोग करते हैं जिन्होंने खुद कुछ तकलीफ़ें और परेशानियां, अप डाउन, बी प्रैक्टिकल फेस किए होते हैं। उसमें घबराना भी नहीं चाहिए, जो अच्छा, घबराना हमारा नहीं घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो कुछ चीज़ भी है ना ये मिल जाने वाला ही होती है। इंसान के अपने हाथ में कुछ नहीं, आपको जिस तरह आपका मरना लिखा है, जिस तरह जीना लिखना है, वो उसी तरह होगा। आप बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और चलते रहें, तो ज़बरदस्त। अल्लाह ऐसे ही बंदे का हाथ पकड़ता है। और मैं अगर अदर देन ड्रीम वर्ल्ड 32, 33, 35 जगह पे हूँ, कहीं वाइस चेयरमैन हूँ, कहीं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, अभी होटल एसोसिएशन में मेरी एक पोस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अभी फर्दर इंक्रीज़ होगी। तो ये इसी वजह से है कि अल्लाह पे तवक्कल करो, जितना काम कर सकते हो कर लो। आपने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं खुद बताता हूँ कि मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सोता हूँ। बातों का आदमी सोते हैं ना, आपकी नींद कितनी है, तो मेरी नींद भी ज़्यादा नहीं है, मेरी खुराक भी ज़्यादा नहीं है। मैं अगर 4-5 घंटे सो जाऊँ ना तो मैं अपने आप को बादशाह समझता हूँ। वाह, जो लोग सोते रहते हैं ना कि 8 घंटे सो गए, 10 घंटे सो गए, उन्होंने तरक्की नहीं करनी है कभी भी नहीं। अपने ज़िंदगी के। आप समझें कि अगर आप रातें सो के गुजार लेते हो, या तो इबादत में गुजार लो, किसी काम में गुजार लो, पढ़ के गुजार लो। बुक्स अब नहीं पढ़ते हैं लोग जैसे इनका है, लेकिन व्हाट्सएप पे अच्छी चीज़ें भी तो है ना। इस मोबाइल में जो लोग गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, इसमें अच्छी चीज़ें गलत से ज़्यादा हैं, तो इसको पढ़ें आप। नहीं सोए में 4-5 घंटे सोएं, बस टाइम ज़ाया नहीं करें उसमें, तो आप फिर आगे बढ़ते हैं। एक जहन में होता है इंसान, टारगेट अगर फिक्स करे ना मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने को उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको अल्लाह ने ही सोच डाली और अल्लाह ही हाथ पकड़ता है। वो बंदा वहाँ गया, कोई नहीं रोक सकता उसको, आप कुछ भी कर लें। काश हमारे जैसे आप जो बात कह रहे हैं, और कभी कभी मैं भी कहती हूँ कि यार ये 24 घंटे कितने कम है ना, ऐसा लगता है कभी हमारे पास जब काम का कुछ बर्डन हो, कहते हैं अल्लाह इतनी जल्दी ये टाइम गुजर गया। तो कुछ लोग होते हैं कि वो सो के दोपहर में, रात में, बस उनका काम ही जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आती। मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पे जो बहुत ज़्यादा बिस्तर को टाइम देते हैं। गलत है। और हर जगह उनकी यही सोच होती है कि वो रेस्ट करें, जबकि वो ज़िंदगी का वक्त गुजार नहीं रहे, बल्कि वक्त उनको गुजार रहे हैं। मैं साल में एक दिन, सिर्फ साल में एक दिन लेक्सोटोनिल एक आम सी टेबलेट आती है नींद की, साल में एक दिन किसी दिन सैटरडे को खा के 12 घंटे सोता हूँ। अगर 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे आपको फिर काम का खपत है, यूं मैं कह सकती हूँ। ये होना चाहिए। अगर काम का आपको खपत, तो अच्छा लफ्ज़ नहीं है, काम में इंटरेस्ट है। अगर आपने काम में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, बाज़ लोग जब ऑफिस पे जाते हैं, या कॉलेज स्कूल का ज़माना था, तो वो जाते हुए सोचते हैं अरे यार आज ऑफिस जाना है। आपने ये सोचा तो आपका दिन नहीं गुजरेगा। आपको रात को सोते हुए या सुबह जब भी आप उठें, फजर पढ़ें ना पढ़ें, जिस वक्त भी उठें, उस वक्त आपको खुशी खुशी सोचना चाहिए कि यार मुझे ऑफिस जाना है, बस। फिर आपका दिन अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, गुजरेगा। फिर आपके जो नसीब में है। कहीं आप अपने प्रोफेशन को ये तो नहीं बोलते मुझे काम बताओ मैं क्या करूं? ये बोलता हूँ मैं किसको कहूँ? ये बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। मेरे पास प्लीज काम बता दो। मेरे पास वहाँ ड्रीम वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चेयरमैन तारिक साहब हैं, CEO इरफान साहब हैं, हमारे नवाब साहब हैं, वो मना करते हैं, कहते हैं राठौर साहब कितना करोगे, बस ब्रेक जो है उसको बस कराते हैं। सर अगर फिर आप जैसे सिंसियर लोग हर कंपनी में हो या हर जॉब जहाँ करते हैं वहाँ हो, तो यकीन करें वो जगह बड़ी तरक्की करेगी। ये यकीन ये होता है। समटाइम लोग जस्ट ओनली अपनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूरा करते हैं। वो कहते हैं यार जितनी मिल रही है सैलरी, मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूँ, ये उनकी सोच होती है। वो अपने काम को भी अगर उस टाइम पर भी सिंसियरिटी से कर ले तो उनका दिल मुतमईन होता है। मैं देखती हूँ, लेकिन कुछ लोग जरूर से ज़्यादा करते हैं। आपने जो कहा ना कि मेरे जैसे, तो मेरे जैसे और मेरे से 10 टाइम्स अच्छे भी लोग हैं, करते भी हैं, करना भी चाहते हैं, उनको कहीं बोलने का या करने का मौका नहीं मिलता। हम भी तो इसी तरह किसी से सीखे ना। मेरे मेमल लीडरशिप फोरम में रहीम जानू साहब हमारे वर्ल्ड के चेयरमैन, अख्तर अरफा साहब में पाकिस्तान के चेयरमैन है, रहीम जानू साहब ग्लोबल प्रेसिडेंट, हम इन्हीं लोगों से सीखे। कोको इकबाल साहब के साथ होता हूँ मैं, हमारे जो मरहूम कासम पारेख साहब थे उनसे सीखा। हमने भी तो किसी से सीख के ही आगे बढ़ा ना। उनको भी करने का मौका मिलेगा तो आई थिंक एंड आई होप कि मुझसे भी 10 टाइम्स अच्छा करेंगे। बहुत से लोग हैं दुनिया में। ओके, बहुत सी इनके साथ तो एक अलग से सेशन करना पड़ेगा गुफ्तगू में। और मैं ये कहूँगी, अभी मैम टाइम ज़रा हो गया, मैं सबसे 1 बाय 1 मैसेज एक ले लेती हूँ। फिर मेरी एक बहन कुछ कहना चाह रही थी। जी सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं लिखने के, जैसे कि मेरा ताल्लुक लिखने से है, तो मैं ये चाह रही थी कि हमारी जो ख़वातीन हैं घरों में बैठी हुई हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती, किसी को परमिशन भी नहीं होती, तो पहले तो उन्हें उर्दू अदब को समझना, पढ़ना, लिखना चाहिए।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो नई जनरेशन है उसका ध्यान सारा हमारी इंग्लिश ज़बान पर है, उर्दू ज़बान को सबने नज़रअंदाज कर दिया है। हमारा अदब इतना अच्छा है, उर्दू अदब। वैसे तो मेरी जो मादरी ज़बान है वो सिंधी है, उसके बाद मैंने उर्दू अदब में इंटरेस्ट लिया, इसलिए कि इसको सीखना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। अब जब मैं उर्दू में लिखती हूँ तो सभी समझते हैं, पूरा पाकिस्तान समझता है मेरी बात। तो कहने का मकसद ये कि मैंने ये काम किया कि नए लिखने वालों को सामने लाया, फेसबुक पे अपना पेज बनाया और प्रोग्राम रखे, जो यानी कंपटीशन रखा, फिर जिसने जीता फिर हमने उसको किताब ही गिफ्ट में दिया। जबरदस्त। तो फिर हमने वो किया कि उस पर तबसरा कीजिए। अब वो ज़ाहिर करने पे मजबूर हो गई तो किताब पढ़ी गई, इसी तरह कोशिश हो गई। और जब किताब पढ़ गई उसमें क्या सामने आया वो भी बताएं, तबसरा में होगा ना। तो ये इसी तरह कोशिश है कि उर्दू अदब आगे आए, जो बहुत पीछे होता चला जा रहा है और टेक्नोलॉजी के दौर में मिक्स भी हो गया है बहुत सारा। तो ये कोशिश है। और वो ख़वातीन जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो पढ़ तो सकती हैं। ओके। इसीलिए हम उनके लिए लिखते हैं कि वो पढ़ सकें, और वो पढ़कर फिर हमें जवाबात पूछती हैं, सवालात करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक बात आपकी क्लिक की, इन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान जो है वो सबको समझ में आ जाती है, और हमारी जो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो हम लोग ज़बान बोलते हैं वो उर्दू है। लेकिन आज पता क्या तकलीफ़ हो रही है, जब डिज़ास्टर आया है इंटीरियर सिंध में, तो और जगहों पर इतना नहीं हुआ जितना इंटीरियर सिंध में जाके बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अब जबकि देखा जाए कराची से कितना दूर होगा सिंध, ये हमारे उसमें ही आता है ना कराची में, तो उनको उर्दू नहीं आती। कितना अफसोस की बात है जब उनसे कोई तकलीफ पूछी जा रही है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, वो नहीं उर्दू। ये अलमिया सुन के मुझे यह देख के बड़ा दुख हो रहा था कि वो बच्चा एक उनसे कुछ पूछ रहा है कि क्या हुआ आपके बेटे को, तो वो आगे से वो सिंधी में ऑफ कोर्स अपनी जो भी उनकी ज़बान थी उसमें बोल रहे थे। तो कम अज़ कम प्लीज़ हमारे जितने भी जो हैं लोग उधर भी ज़रा उर्दू को ज़रा सा वो प्रमोट करें, ताकि कम अज़ कम एक दूसरे की, कोई इंग्लिश तो है नहीं है, एक दूसरे की ज़बान तो अंडरस्टैंड कर सके, कि किसी की तकलीफ तो सुन सके। लेट्स सी, मैं सोशल एक्टिविस्ट है माशाल्लाह, और जिस तरह मैंने कहा वहाँ कुछ लोग डिज़ास्टर पे भी काम कर रहे हैं, और डिफरेंट एजुकेशन पे भी सोशल एक्टिविस्ट डिफरेंट काम करें, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भी करें। जाते जाते आप सकीना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये यंग जनरेशन जो है उनके लिए पैगाम देना चाहूँगी कि तालीम तो आप हासिल कर रहे हैं और ज़रूरत है तालीम की, तो स्किल भी सीखें साथ में। क्योंकि देखिए तालीम तो आप सीख रहे हैं, मुझे ऐसा होता है स्किल अगर सीखेंगे ना तो आप कभी भी भूखे नहीं मरते। मगर देखिए हमारे यहाँ जॉब्स की कमी हो रही है काफ़ी, स्किल आप सीखेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, आपके अपना ही बिजनेस स्टार्ट करें बनिस्बत इसके कि आप जॉब पे स्टक होके रह जाएं। और आपको यानी हुनर के साथ साथ तालीम, और तालीम के साथ हुनर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके, दोनों बहुत शुक्रिया आपका मैम, एंड आपका शुक्रिया। आप जाते जाते क्या अपने नाज़रीन को मैसेज देंगी ताकि आपसे भी फिर हम सबसे इजाज़त चाहें? मैं ये कहूँगी कि देखिए मैंने वैसे तो मेरा अपना जो शोबा है तो है ही, लेकिन मैं अपनी NGO रन कर रही हूँ 3 साल हो गए, और मैं औरतों पे काम कर रही हूँ। क्योंकि देखिए एक औरत अगर सही होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो पूरा माशरा पढ़ा लिखा होगा। जाहिर है हम औरतों को अवेयरनेस देना है, मेरा काम है अवेयरनेस देना। मैं सेशन करती रहती हूँ, डिफरेंट सेशन, जो बिल्कुल करीब औरतें हैं, बिल्कुल अनपढ़, उनको बुला के उनको बताना कि भाई कौन सी बीमारी है, क्या है, इसको आप किस तरह देखती हैं। कुछ ऐसी है बीमारियां जो उनको समझ में नहीं आती हैं। ब्रेस्ट कैंसर पे मैंने बहुत सेशन करे हैं, और मैं उनको बताती हूँ। ज़ाहिर है औरत पढ़ी लिखी होगी तो पूरा वो बच्चे को भी तालीम कुछ तो देगी ना, तो बच्चा खुद नहीं कर सकता है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है जो भी औरतें, जो भी लेडीज़ है, जो भी परेशानियाँ, उनको मुझसे रब्ता करें और हम उनको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। और सर का मैसेज हो चुका है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर कमिंग बीन आवर शो। नाज़रीन हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।